गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे हमेशा कुछ न कुछ हलचल रहती थी। बच्चे खेलते थे, बूढ़े लोग अपनी कहानियां सुनाते थे और महिलाएं वहां पर बैठकर अचार, पापड़ और तरह तरह की बातें करती। इस पेड़ ने कितने ही सालों से इस गांव को देखा है। इसकी शाखाएं हमारे जीवन की तरह फैलती गई हैं। पंडित जी, पेड़ तो पेड़ है, इसे कहाँ याद रहता होगा कि किसने क्या किया। अरे गौरी, पेड़ भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। ये हमारे दुख सुख का साथी है। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम रोहन था। उसके कपड़े और चाल ढाल से वह शहरी मालूम पड़ता था। गांव वालों को बड़ा अचंभा हुआ। नमस्ते, मैं रोहन हूँ। मैं इस गांव के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ और यहाँ की सादगी का अनुभव करना चाहता हूँ। अरे भाई, तुम शहर के हो, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं शहर की भागदौड़ से थक चुका हूँ। यहाँ की शांति और सुकून की तलाश में आया हूँ। रोहन धीरे धीरे गांव की सादगी में रमने लगा। उसने गांव वालों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। एक दिन वह खेतों में काम कर रहा था। रोहन भैया, आप तो बड़े मेहनती निकले। राधा, यहाँ का काम करने में जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। रोहन और गौरी के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। दोनों एक दूसरे की ओर खींचने लगे थे। एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे दोनों बैठे थे। रोहन, तुम्हें यहाँ की जिंदगी कैसी लग रही है? गौरी, यहाँ की जिंदगी में जो सुकून है वो शहर में नहीं। मैं अब यहीं बसना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे गांव को भी एक नया साथी मिल जाएगा। रोहन ने गांव वालों की मदद से गांव के विकास की योजना बनाई। उसने अपने शहर के संपर्कों का उपयोग करते हुए गांव में नई तकनीकों का परिचय कराया। रोहन, तुम्हारी वजह से हमारा गांव अब और भी समृद्ध हो रहा है। यह सब आपकी मदद के बिना संभव नहीं था। हम सब मिलकर इसे और भी बेहतर बनाएंगे। गांव में खुशहाली लौट आई। रोहन और गौरी की शादी भी हो गई। पूरा गांव उनकी खुशी में शामिल था। बरगद का पेड़ अब और भी घना और हरा भरा हो गया था, मानो वह भी इस खुशहाली में शामिल हो। देखो, इस पेड़ ने फिर एक नई कहानी देखी। रोहन और गौरी की प्रेम कहानी हमेशा इस गांव में जीवित रहेगी। हाँ पंडित जी, और हम सब मिलकर इस गांव को और भी खुशहाल बनाएंगे। इस तरह रोहन और गौरी के प्रेम और मेहनत से पूरा गांव एक नए युग में प्रवेश कर गया। बरगद का पेड़ हमेशा की तरह इस गांव की कहानियों का साक्षी बना रहा।